राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि राधा की सखियां कहती हैं कि रंग तो चढ़ता है राधा, लेकिन शाम पर तो और अच्छे से चढ़ा है। और तभी राधा कहती है, ये क्या शाम, अभी तो तुम मना कर रहे थे और ये क्या स्वयं ही जल में कूद गए। और फिर बाकी सखियां कहने लगती हैं, क्या बात है राधा, अब द्वारिका में भी वृंदावन और बरसाना जैसी होली होगी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे सभी मुस्कुरा रहे होते हैं और तभी शाम जल से निकलता है और कहता है, तो यह आप ही का कार्य है ना देवी राधा। और गुस्से में कहता है कि ये आप ही ने किया है ना, मेरे साथ मेरे रंग लगा के मेरे साथ व्यंग किया है ना, तो इसलिए अब यह रंग नहीं उड़ेगा। और कहता है कि आप सबने मिलकर मेरे साथ छल किया है ना, मुझे क्रोधित किया है ना, तो फिर अब देखना इस बार होली पर इस बार रंग नहीं उड़ेगा, अपितु भस्म उड़ेगी और यह मेरा प्रण है। और ये सुनकर देवगढ़ कहते हैं कि अरे ये क्या कह रहा है शाम, रंगों के स्थान पे भस्म, जरूरी किसी अनर्थ का संकेत है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे शाम अत्यंत क्रोध में होता है और तभी जाम्बती आती हैं और कहती हैं, पुत्र शाम, ये क्या दशा बना रखी है तुमने। और पूछती हैं कि पुत्र, तुम पे ये रंग किसने डाला। और तभी शाम कहता है कि राधा। और कहता है कि राधा ने सबके साथ मिलके एक किया मेरे साथ। और फिर जाम्बती कहती है, पूरी सभा के सामने ये व्यवहार उचित नहीं है। और तभी शाम कहता है कि हाँ माता, उसने मेरा अपमान किया है। और मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि जाम्बती कहती हैं कि शाम, तुमने राधा को इतने शुभ अवसर पर चुनौती दे दी। और तभी शाम कहता है, कैसा शुभ अवसर माता। और आगे शाम कहता है कि होली का ये शुभ अवसर राधा और कृष्ण को बड़ा प्रिय है ना, तो अब इस शुभ अवसर को मैं अशुभ कर दूंगा। और मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे रेवती कहती है कृष्ण से कि शाम ने कहा है इस बार रंगों के स्थान पर भस्म उड़ेगी। और आगे बताती हैं कृष्ण को कि इस बात से राधा अत्यंत व्यथित है। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि इस बात से राधा पर क्या प्रभाव पड़ा होगा मैं समझ सकता हूँ, उसका हृदय पहले ही कोमल है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा सोचती हैं कि जो शाम ने कहा है अगर वो कर दिया तो ये तो अत्यंत विनाशकारी है, नहीं नहीं, मैं होली नहीं खेलूंगी। और तभी श्री कृष्ण आ जाते हैं और राधा से कहते हैं कि क्या बात है, तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि हाथों से रंग बनाऊंगी, मैं सबको रंगूंगी और होली की तैयारियां कर रही थी तुम, और अब तुम यहाँ ऐसे शांत हो के नेत्रों में आंसू लेके बैठी हो, बात क्या है। और तभी राधा कहती हैं, जैसे तुम्हें तो कुछ ज्ञात ही नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुमको सब ज्ञात है और तब भी मुझसे पूछ रहे हो। और कहती हैं, ऐसी कीड़ा करने में क्या आनंद आता है तुम्हें। और फिर कृष्ण कहते हैं कि क्या बताऊं, और अगर कृष्ण कीड़ा नहीं करेगा तो फिर और कौन करेगा। और फिर राधा कहती है, तुम्हारे लिए तो सब कीड़ा ही है कृष्ण, तुम मेरी भावनाओं के साथ खेलते हो। और आगे राधा कहती हैं कि मेरी भावनाएं वृंदावन के कृष्ण के साथ, वृंदावन की होली के साथ जुड़ी है। और आज भी मैंने तुम्हें कितनी बार वृंदावन की होली खेलने के लिए बात की, एक बार भी मेरा समर्थन नहीं किया, अपितु उसके विपरीत तुमने मेरे साथ ठिठोली की है। और देखो, सामने कुछ ऐसा कह दिया है कि मैं होली खेल ही नहीं सकती। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे कृष्ण कहेंगे, अब मैं कुछ कहूँ, मैं वृंदावन के कृष्ण के साथ साथ द्वारिका का कृष्ण भी हूँ राधा। और कहते हैं कि वृंदावन की होली मुझे चाहे कितना भी बुलाए, मैं द्वारिका का कर्तव्य तो नहीं भूल सकता। और कहते हैं कि तुम्हारी बात की जाए तो कृष्ण सदैव तुम्हारे साथ है। और कहते हैं तुम्हें जैसी होली मनानी है तुम वैसी होली बनाना, और शाम की बातों को इतना गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, और वो तो ऐसी व्यर्थ की बातें करता रहता है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे राधा क्रोध में कहती हैं कि तुम वृंदावन के कृष्ण नहीं हो, तुम द्वारिका के कृष्ण हो, तो वृंदावन की होली भी यहाँ नहीं मनेगी।
और कहती हैं कि तुम राजा हो और मैं अभी भी वृंदावन की ही राधा हूँ और मैं वृंदावन के कृष्ण के साथ होली खेलना चाहती थी और वो तो तुम हो ही नहीं। और मैं भी एक घोषणा करती हूँ कि मैं होली खेलूंगी ही नहीं। और आगे राधा कहती हैं कृष्ण से कि तुम द्वारिका के अनुसार होली खेलना द्वारिकाधीश। और फिर कृष्ण कहते हैं मेरी बात समझने का प्रयास करो। और फिर राधा कहती है मुझे कुछ नहीं समझना है कृष्ण। और मित्रों आप लोग आगे देखेंगे उल्मुख और निषाद गोपियों को पानी में धक्का दे देते हैं और गोपियों ने पानी में पहले से रंग डाला होता है जो कि उनके लग जाता है। और फिर गोपियां निषाद और उल्मुख से कहती हैं ये क्या किया आपने। और फिर निषाद और उल्मुख कहते हैं वही किया जो आप लोग हमारे लिए करने की योजना बना रहे थे। और फिर गोपियां कहती हैं हम लोगों ने कोई योजना नहीं बनाई थी। और फिर आगे निषाद और उल्मुख कहते हैं कि हमें उलझाओ मत, हमें सब पता है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण किसी से भी बात नहीं करते हैं। और ये देख के बलराम दाऊ कहते हैं कान्हा का ये व्यवहार यह तो बड़ा विचित्र है। और सोचते हैं कहीं राधा कृष्ण का मतभेद अब तक समाप्त नहीं हुआ है, ऐसा तो नहीं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि शाम कहेगा कि माता सदैव मुस्कुराते रहने वाले श्री कृष्ण के मुख पर, और कहता है कि अब वो मधुर मुस्कान जा चुकी है, वो मुस्कान जिसके आकर्षण में सब लोग खिंचे चले आते थे। और आगे माता को बताता है कि अब पिताश्री को ज्ञात होगा कि जब उन्होंने मेरी मुस्कान छीन ली थी, अब वासुदेव श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान कभी भी नहीं आएगी। और फिर जाम्बती कहती हैं कि ऐसा तो तभी संभव है जब कृष्ण और राधा में मतभेद हो। और फिर शाम कहता है ऐसा ही तो हुआ है माता, उन दोनों के बीच कोई विवाद हुआ है और उन दोनों के मध्य विवाद अर्थात मेरे लिए एक स्वर्ण अवसर है। और अब मैं होली की अग्नि में राधा और कृष्ण के प्रेम को सदा के लिए भस्म कर दूंगा। और कहता है कि उसी भस्म से इस बार द्वारिका होली खेलेगी। तो मित्रों ऐसे ही इस एपिसोड में आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। और मित्रों अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।